Hello guys, welcome back to our YouTube channel, and today in this video I am going to explain you my monthly analysis. So it's been a long time. मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो डाली थी और बहुत टाइम हो गया कि मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ. बट येस, इस वीडियो में मैं आपको एक हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव दूंगा, एक मंथली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव दूंगा कि हमारे आने वाले मंथ्स में लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 4-5 महीने का अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो कि इस मूवमेंट में हमें मार्केट क्या करने वाला है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा लिंक करके. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो जानने की है वो ये है कि जो हमारा DXY होता है वो हमारा मेन पेयर होता है. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ऑल मार्केट्स मूव. ओके, सभी मार्केट्स मूव करते हैं. अब कैसा होता है लिंक आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो उनको मैं बताता हूँ. DXY होता है हमारा US डॉलर. ठीक है, डॉलर इंडेक्स होता है. तो डॉलर इंडेक्स जो करेगा वही हमारे वो पेयर करेंगे जिनके आगे USD लग रहा है. ठीक है, सपोज USD JPY कोई पेयर है. ठीक है, USD CHF और USD CAD, तो ये तीनों DXY को फॉलो करते हैं. सपोज DXY अगर बुलिश है ना, डॉलर इंडेक्स बुलिश है, तो हमारे जितने भी USD JPY हो गया, CHF और ये CAD, ये जो तीन पेयर है ना, ये तीनों हमारे बुलिश मूव करते हैं. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. और दूसरी चीज़ क्या है, इसके अपोजिट वाले, मतलब जिनके पीछे USD लग रहा है, जैसे यूरो डॉलर, GBP डॉलर, ठीक है, एंड NZD USD और ऑजी USD, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो ये जो पेयर्स हैं ये चार, ये हमारे DXY के अपोजिट काम करते हैं. अगर DXY बुलिश है तो वो बियरिश होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग. और बाकी जो हमारे अदर पेयर्स होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे कि CAD JPY हमारे सामने, ऑजी CAD हमारे सामने, ऑजी JPY, ये हमारे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. ठीक है, तो इनको हम थोड़ा साइड रखते हैं. इनकी एनालिसिस अलग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, DXY से लिंक नहीं होती. ठीक है, बट उसका थोड़ा अलग फंडामेंटल चलता है. तो लेट्स कीप दैट असाइड. अभी हम मेजर मार्केट्स पर फोकस करते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो टू DXY. ओके, सो अभी जो है हमारे सामने DXY का चार्ट खुला हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम. और मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि हमारे प्राइस ने क्या किया हुआ है. कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ. देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, प्राइस ने ना बहुत टाइम से, देखो 2023 से 2022 दिसंबर से लेकर और प्रॉपर 2023 से मान लो 2023 के मिड तक, मतलब अप्रैल मई तक पूरा कंसोलिडेट किया हुआ था मार्केट को. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है. किस तरीके से ब्रेक होता है देखना. पहले तो ये लो हाई लो क्रिएट हो रखा था. ठीक है, ये लो नहीं है एक्चुअल में, ये लो है, ये हाई है और फिर ये लो है. ठीक है, क्योंकि ये लो इसने इसको ब्रेक नहीं किया था, तो ये लो हाई लो ये फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस मूव किया, हाई लो, उसके बाद ऊपर जाता है मार्केट, फिर नीचे आता है, और जब ये ऊपर गया ना ये मूव, तो इसको हाई ब्रेक कर देना चाहिए था ये वाला. ठीक है, बट प्राइस नहीं करता और वापस से नीचे गिरता है. और ये जो लो फॉर्म हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2023 का, इसको लेता है मार्केट, पहले इसके लो को ब्रेक करता है, उसके बाद हमारा लॉन्ग मूव आता है. ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था यहाँ पर, है ना, इसकी वजह से मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया कि ये बुलिश हो गया पेयर. ठीक है, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स थे इसके पीछे कि DXY को बुलिश रखना है, इसीलिए ऐसा हुआ. अब देखने वाली चीज़ क्या थी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमारा मार्केट बुलिश हो गया है. ठीक है, अभी के लिए. अब आने वाले टाइम में ऑब्वियसली अगर अभी बुलिश है तो फिर वो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में जो है और ज़्यादा बुलिश होगा. ठीक है, आने वाले टाइम में प्रॉपर बुलिश ही है अभी, जैसे आप समझते होगे ना. तो अब दूसरी चीज़ क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ट्रेंड देखना होता है, बुलिश है या बियरिश है. ठीक है, अगर बुलिश है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं हाई और लो क्या है. अभी रिसेंट का जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा हाई ये है और लो ये है. ठीक है, क्योंकि इस पूरे प्राइस लेग में इंटरनल कोई भी वो नहीं है. ठीक है, प्राइस सिर्फ एक यही है, ये हाई और ये लो. ठीक है, अब आपने पहली चीज़ देखी ट्रेंड क्या है, बुलिश या बियरिश. ठीक है, इसमें था बुलिश, उसके बाद हमने देखा दूसरी चीज़ हाई एंड लो. ठीक है, तो हमने हाई देख लिया और ये लो देख लिया. अब तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, वो होती है हमारी फिब रिट्रेसमेंट. फिब रिट्रेसमेंट होती है हमारी, आप ये टूल होता है, पता ही होगा आप लोगों का ना, यहाँ पर आता है, इसमें फिब रिट्रेसमेंट में ये. ठीक है, ये यहाँ से आप इसको ऐसे करके और लगा सकते हो. इसमें आपकी ना एक होती है जीरो लाइन, 0.5 और 1, ये 3 लगा लेना. इसमें आप इस 1 इससे नीचे से एक्सटेंड करके इस लो से टच करोगे और फिर ऊपर तक जाओगे इस हाई तक. ठीक है, ये हमारा हो गया लो और ये हाई. इसके बीच में जो 50% की लाइन दिख रही है 0.5 रेड वाली, ये हमारी इक्विलिब्रियम है. ठीक है, इक्विलिब्रियम. अब
इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जितनी भी चीज़ होंगी ना, जितना भी प्राइस एक्शन है वो सर हमारा प्रीमियम है, वो महंगा है, और इसके नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, हो गया क्लियर? डिस्काउंटेड एरिया है ये पूरा, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो डिस्काउंटेड होंगी। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, जितना भी प्राइस एक्शन मिलेगा उसमें अगर आपको बुलिश इंडिकेशन मिलती है तो आप बाय करते हो। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे नहीं मिलती तो आप सेल ही करोगे जब तक आपको बुलिश इंडिकेशन नहीं मिल रही। अब ये इंडिकेशन कैसे मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे आने वाली इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अब मेन हमारा क्या हो गया, हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रेंड चेक किया, बुलिश है बेयरिश है, बुलिश है। दूसरा हमने हाई और लो मार्क किए, लो और ये हाई मार्क हो गए। तीसरा हमने फिब रिट्रेसमेंट खींचा इस लो से इस हाई के बीच में, और फिर हमने देखा 50% एरिया क्या है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब हमारे आते हैं पीडी अरेज। ठीक है, पीडी अरेज मतलब होता है प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, कि किस वजह से प्राइस मूव करेगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये सब चीज़ें होती है मार्केट में। ठीक है, तो और ब्रेकर ब्लॉक्स भी होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स होते हैं, इसकी अलग वीडियोस बनती हैं, बट आई मीन इसकी अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो डिटेल्ड होता है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड होता है वो। मैं अगर आप चाहोगे तो मैं उसको बता सकता हूँ, बट इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को। तो अब इसमें जो है मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि पीडीआरएस कहाँ कहाँ दिखे मेरे को। तो देखो, जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, ये हमारी क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो पहली तो कैंडल हो गई ये ब्रेकर ब्लॉक। दूसरा जो मेरे को दिखाता वो दिखाता फेयर वैल्यू गैप। अब वो फेयर वैल्यू गैप तो आपको भी दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये ओके, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। उसके बाद तीसरी जो थी मेन, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा एक वो है, वो जो पीडी एरिया है वो है हमारा ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास 4 एरियाज हैं जहाँ पर अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग लाइक बुलिश मूव मिलता है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे इंडिकेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, डेली टाइम फ्रेम पर इंडिकेशन मिलता है लॉन्ग जाने के लिए, तो हम जाते हैं। अगर नहीं मिल रहा तब तक हम सेल करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा होता है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इंडिकेट किया कि गिरेगा मार्केट, सेलिंग आएगी, तो हम सेल करना स्टार्ट करते हैं। गिरते गिरते सेल करते करते हम यहाँ तक आए हैं। अब ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें रिएक्शन मिलना चाहिए था, जैसे कि ये एक एरिया है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे रिएक्शन नहीं मिला। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हम। ये वो एरिया है, ये वो लाइन है जो मंथली की एरिया था। ठीक है, मंथली का ब्रेकर ब्लॉक था, कोई रिएक्शन नहीं मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे गिर गया। दूसरा था हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा रिएक्शन मिला था, छोटा सा, जैसे कि आप देखोगे लो हाई और ये लो। उसके बाद मार्केट ने ये हाई ब्रेक कर दिया है ना, बट अगले ही दिन देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, और उसके बाद प्राइस जो है, हो सकता है कि अभी क्लोजिंग नहीं आई है, अभी चल रहा है प्राइस, हो सकता है कि नेक्स्ट डे बेयरिश आ जाए। और ठीक है, और या फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमारा कंफर्म हो जाएगा मार्केट बुलिश हो गया है। ठीक है, ये बेसिक इंडिकेशन होती है। अभी इंडिकेशन में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब हम वीकली के बाद लोअर टाइम फ्रेम में डेली पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये होते हैं हमारे पीडी अरेज, जिन पे रिएक्शन मिलता है, और मिलता है तो फिर हम बाय करते हैं। ठीक है, या सेल करते हैं। अब इस एरिया में आने के बाद आई डोंट थिंक कि प्राइस बुलिश हुआ है अभी। ठीक है, जहाँ तक है आज की क्लोजिंग बता देगी वो, और कल ट्यूसडे है, कल का भी प्राइस एक्शन बता देगा कि मार्केट बुलिश हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए, इस अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट अगर लेने आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं हर एक अपडेट देता हूँ मार्केट में। कोई भी मैं ट्रेड भी लेता हूँ तो भी मैं वो शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको फीस नहीं देनी, ये सब धोखाधड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास प्राइस एक्शन में, ये एक एरिया फेयर वैल्यू गैप और ये मेन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसका वेट कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब इसमें मान लो, चलो यहाँ पर अभी हम इसका फंडा देख लेते हैं एक बार। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर क्या हो सकता है। अभी हम जो है डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास इस तरीके से प्राइस बना हुआ है। देखो ये लो है और ये हाई इसने ब्रेक किया था इंटरनल, उसके बाद ये प्राइस नीचे आया है। ठीक है, तो जब इस तरीके का प्राइजेक्शन मिलता है ना, तो जैसा हमने मंथली पे हमने चेक किया था ना, हाई लो, मतलब सबसे पहले ट्रेंड देखा था, उसके बाद हमने हाई लो देखा, उसके बाद हमने फिब रिट्रेसमेंट खींचा, उसके बाद हमने देखा
पी डी एरेज है ना, पी डी एरेज देखे तो एग्जैक्ट हमें वही करना है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले देखो ट्रेंड क्या था, बियरिश, और जैसे ये हाई ब्रेक हुआ इंटरनल। अब ये इंटरनल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया और ये प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा है ना, इस तरीके से लो, फिर इंटरनल हाई, इंटरनल लो, फिर प्राइस ने इंटरनल हाई ब्रेक किया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्राइस अभी बुलिश हुआ है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, ट्रेंड बुलिश हो गया है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से। दूसरी चीज़ हम देखेंगे हाई और लो, ठीक है। तो हाई और लो का है, ये हमारा हाई है, ठीक है, और ये हमारा लो है, ओके। तो पहली चीज़ हो गई ट्रेंड, दूसरी चीज़ हो गई हाईज एंड लोज, तीसरी चीज़ क्या आती है हमारी फिब रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट आप खींचेंगे यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ये अब इस रिट्रेसमेंट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो मैं पी डी एरेज की बात कर रहा था वो यहाँ पर एक भी नहीं है। आपको शायद ना समझ आ रहा हो पी डी एरेज, बट आप मेरी मान लो, यहाँ पर कोई भी पी डी एरे नहीं है, सिर्फ एक पी डी एरे है जिसके भरोसे मैं बैठा हूँ कि मार्केट ये बुलिश होएगा यहाँ से, ठीक है। नहीं होता है तो फिर वो बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। और ये पी डी एरेज पे भी ना, ये पी डी एरे पे मार्केट अगर आ गया है, अभी तो आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा पी डी एरे है, ठीक है। तो प्राइस आ तो गया है बट उस पर और लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर 1 आवर पे इंडिकेशन मिलेगी अगर मुझे, मैं तभी इसको लॉन्ग या इसको बुलिश समझूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं मिली इंडिकेशन तो फिर ये प्राइस और नीचे गिर जाएगा, मतलब इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। और फिर जो मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारा, ये वाला जो ये था है ना, प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिएक्शन नहीं मिलता है तो फिर प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर हम इसको बेयरिश मानेंगे। तो यहाँ पर क्या था ये, हाँ, तो पी डी एरे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कौन सा पी डी एरे है, एक, सिर्फ एक पी डी एरे है यहाँ पर, और वो है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, एज यू कैन सी, ठीक है। तो मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे इसके भरोसे बैठा हूँ कि इसकी वजह से जो प्राइस है हमारा वो बुलिश हो जाए लास्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो 50% एरिया है ना, इसके नीचे जितना भी होता है ये डिस्काउंटेड एरिया होता है। डिस्काउंटेड एरिया में हमारे पी डी एरेज होते हैं, मतलब प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम के प्राइजेस होते हैं, जहाँ से जो बैंक्स और एल्गोरिदम है ना वो मार्केट को मूव कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट नाउ कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ये दिखा है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या देखेंगे, जैसा हमने मंथली में देखा है ना, मंथली में देखा हमने कि हमारा पी डी एरे था, है ना, पी डी एरे था ना ये फेयर वैल्यू ऑफ मंथली का। तो उसके बाद हमने शिफ्ट किया लोअर टाइम फ्रेम पे, डेली पे। तो डेली पे जिस तरीके से हमें ये चेंज ऑफ करेक्टर दिखा है ना, उसके बाद हमने एक ट्रेड बनाई है, ट्रेड क्या बनाई है मतलब उसमें फिर हमने हाई और लो देखा, उसके बाद उसमें भी हमने रिट्रेसमेंट देखी है और फिर उसमें भी हमने पी डी एरेज देखा है, ठीक है। तो मंथली पे पी डी एरेज देखने के बाद हमने मार्क किए पी डी एरे, और फिर वहाँ से जो रिएक्शन मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया उसको। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने सेम काम किया है, जो भी पी डी एरेज थे हमने मार्क किए, इसमें सिर्फ एक है पी डी एरे। उसको मार्क करने के बाद अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम हमारा है 4 आवर, और अगर आप चल और मानोगे तो 1 आवर मान लो, ठीक है, 1 आवर। तो देखो ये है मेन 1 आवर का चार्ट, ठीक है। मैं सेशन बंद करता हूँ। ये देखो ये है हमारे पास लो हाई लो। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो प्राइस भी बेयरिश है, ऑब्वियसली दिख रहा है ना, क्लियर है, लो हाई लो, ठीक है। यहाँ से अब ये डेली के पी डी एरे में आ चुका है, डेली टाइम फ्रेम के पी डी एरे में आ चुका है। कौन सा पी डी एरे, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा पी डी एरेज में, मानता हूँ। तो अगर आपको इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो चाहिए पी डी एरेज के लिए, तो मैं तो आप कमेंट में लिख देना, मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा जितनी भी हमारे पी डी एरेज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करते हुए मार्केट चार्ट में भी और डायग्रामेटिकली भी, ठीक है। तो आप कमेंट में लिख देना। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें क्या है, लो ये जो है 1 आवर का है ना, 1 आवर बेयरिश है प्रॉपर। अब इसमें जो रिसेंट हाई है ना, ये हमें क्या चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए ऑब्वियसली। मार्केट को अगर बेयरिश है और हमें उसको बुलिश करना है तो ऑब्वियसली हम फिर चेंज ऑफ करेक्टर ही तो देखते हैं। ये इतना तो पता ही होगा आप लोग, है ना, चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं। तो वो हम कहाँ से देखेंगे, वो ये एरिया है, समझ रहे हो। देखो ये डेली का हाई था और ये लो था, इसके बीच में ये था, है ना, ये पी डी एरे हो गया डेली का रिजेक्शन ब्लॉक वाला। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में सेम काम करेंगे। इसमें हम चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट करेंगे अभी, ठीक है। हमने डेली पे हमने चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट किया था ना, यहाँ पर आने के बाद हमने वेट किया था कि प्राइस ये हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर पी डी एरे में आके फिर वापस अगर 1 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर इधर आता है तो आप DXY को बुलिश मान लेना,
ठीक है, कोई बंदा नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है जो प्राइस को नीचे गिरा देगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये प्राइस ये हाई ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको अपने चार्ट पे मार्क कर लो और देखो इस तरीके से प्राइस देखो, लो हाई लो, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है ना, उसके बाद वापस देखो ये जो हाई क्रिएट हुआ ना, ये हाई ब्रेक होएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगी और फिर लॉन्ग जाएंगे इसमें। ये मेन हमारा चार्ट है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि फ्यूचर है। अगर फ्यूचर ये जो है ना, ये फ्यूचर है। अगर ये चीज़ होती है ना, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर आएगा, ये अगर आता है तो फिर हमारा रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ऊपर ही जाना है, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब और अगर ये नहीं होता है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, चलो इसको हटा दिया। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड डिसाइड करेंगे आज या कल में हो जाएगा डिसाइड। ठीक है, कि ये चेंज ऑफ करेक्टर आता है तो हमारा बुलिश हो जाएगा प्राइस, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको बेरिश ही मानेंगे। और फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बुलिश का सिनेरियो बता दिया है, अब हम चलते हैं बेरिश के सिनेरियो पे, क्योंकि हमें दोनों तरफ खेलना होता है ना। तो अब आ जाओ बेरिश पे। बेरिश में बताता हूँ मैं आपको क्या होता है मार्केट में। अगर ये इस यहाँ पर आने के बाद देखो, ये जो है ना, यही है वो, ये 1 आवर पे ये इंटरनल लो है, ठीक है, इंटरनल हाई है यहाँ पर, वो ब्रेक हो जाएगा तो हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा इस पी डी रे से, डेली टाइम फ्रेम के पी डी रे से। अगर मार्केट नहीं ब्रेक करता है और इस लो को ले लेता है, ठीक है, सपोज मैं इसको हटाता हूँ एक बार, और प्राइस क्या है इसको भी हटाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के इस लो को ले लेता है, ठीक है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है हमारा आज की डेट में, ठीक है, लाइक दिस। अगर ये प्राइस हमारा गिव मी सेकेंड, ये अगर प्राइस यहाँ पर ये लो ब्रेक हो जाता है आज, तो क्या होगा हमारा मार्केट कंटिन्यू, फिर हम उसको बेरिश मानेंगे DXY को। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज ये ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, तो फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और जो भी हमारी सेल की ट्रेड्स बनेंगी फिर हम सेलिंग करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है पर्सनल। ठीक है, आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से मैं सीख रहा था मार्केट, 3 साल मैंने सीखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस टेल्स। ओके, सो दिस इज बेसिकली माई एनालिसिस ओवर DXY। और एक चीज़ और बताता हूँ, सपोज मार्केट यहाँ पर अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर DXY को आप ट्रेड कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है और उसमें ना लॉट साइज बड़ा होता है, उसमें आपको ज़्यादा फंड्स लगाने पड़ते हैं बेसिकली। तो इसके लिए अपोजिट भी क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, USD JPY, USD CAD और USD CHF, ये 3 पेयर्स हैं जिनको आप बुलिश मानोगे अगर ये प्राइस हाई ब्रेक करता है तो। क्यों? क्योंकि ये DXY डॉलर इंडेक्स है, USD है ना, USD बुलिश है, तो जिनके आगे USD लग रहा है उन वो बुलिश होंगे, जिनके पीछे USD है जैसे यूरो डॉलर, GBP डॉलर, NZD और ऑजी, ये चारों बेयरिश होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन प्राइस एक्शन। तो DXY के लिए इतना ही एनालिसिस आज के लिए है, और आने वाली अब वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जितने भी हमारे ये पेयर्स है ना, मेजर पेयर्स, USD JPY, USD CHF और USD CAD, इनकी, और यूरो USD, GBP USD, ऑजी USD, ठीक है, और NZD USD, इन चारों की मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको मेरी ट्रेड्स को कैप्चर करना हो, ठीक है, या कोई आपका डाउट हो या कुछ भी हो, आपका पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, या कोई चीज़ समझ ना आई हो इस वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं सबको रेस्पॉन्ड करता हूँ टाइमली। और दिस इज फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच। Let it bang, bang.